ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे बुध महाराज के द्वितीय भाव में प्रभाव को लेकर। बुध महाराज यदि आपके कुंडली के द्वितीय भाव में विराजमान हो तो वह आपके जीवन में क्या प्रभाव करते हैं, आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बुध द्वितीय भाव हमारे धन और वाणी का होता है, जैसा कि आपको पता है। नहीं पता तो मैं बताता हूँ कि धन और वाणी का स्थान होता है ये दूसरा घर, पहला घर, दूसरा घर। इस तरह से हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4। मेष लग्न की कुंडली है, इसलिए यहाँ गिनती बदल भी जाएगी। यहाँ 2 3 4 5 6 12 तक गिनती बदल जाती है। तो ये द्वितीय स्थान है। यहाँ से कुटुंब का भी निर्णय किया जाता है। कुटुंब यानी परिवार, हम परिवार लिखते हैं। तो परिवार के विषय में भी जानकारी मिलती है कि इस घर में आपके परिवार में सदस्य कैसे होंगे और उन सदस्यों से आपका व्यवहार कैसा होगा, ये दोनों चीज़ें आप दे सकते हैं। तो द्वितीय भाव धन का घर है, और ऐसे में हमारे बुध महाराज जो 100 में ग्रह हैं, यदि ये अकेले ही वहाँ बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ नहीं है, आमतौर पे वो सूर्य के साथ ही होते हैं। यदि वह सूर्य के साथ नहीं बैठे हैं, अकेले ही विराजमान है वहाँ पे, ठीक ठाक हैं, अस्त नहीं है, नीच के नहीं है, वक्री नहीं है। वक्री है तो ठीक है, चलेगा। अस्त भी है तो चलेगा, बस 12 डिग्री से ऊपर होने चाहिए। अगर 12 डिग्री से ऊपर हैं बुध महाराज तो अस्त भी होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हमारे पुराने हमारे गुरुओं ऋषियों की बात अगर माने, ज्योतिष की किताबों में जो भी लिखा है, तो उसके हिसाब से बुध महाराज यदि आपके कुटुंब भाव में हो तो ये सबसे बढ़िया योग होता है, क्योंकि सौम्य ग्रह है। सौम्यता रहती है वाणी में ऐसे व्यक्ति की। पहली बात तो ऐसी जाति का हो यदि तो वो सौभाग्यवती होती है, और जातक हो यदि तो वह बहुत ही लाभ कमाने वाला होता है। और इसके साथ साथ यदि धन भाव में बुध महाराज बैठे हो तो ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि से धन उपार्जन करते हैं, यानी कि अपनी बुद्धि से ही कमाई करने वाले होते हैं। और ज़्यादातर लोग बुद्धि से युक्त काम भी करते हैं और कमाई भी करते हैं, धनोपार्जन भी करते हैं, और काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, कवि भी होते हैं। और वाणी के देवता स्वयं बुद्ध ही है। तो ऐसे बुध अगर अच्छे हों कुंडली में तो वाणी का ही घर है, और बुध महाराज यहाँ बैठे हों, इसका मतलब है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही अच्छा सुरीला व्यक्ति होगा, सिंगर हो सकता है वो, और कहीं ना कहीं गायन में कवि हो सकता है वो, मंच पे गाने वाला हो सकता है वो। तो वाणी बड़ी अच्छी होगी उसकी, सौम्य होगी। और ऐसा व्यक्ति भोजन का, मीठे भोजन का बहुत ही शौकीन भी होता है, मिष्ठान उसे पसंद भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, बुध महाराज अगर मान लीजिए यहाँ 3 नंबर की गिनती में हो, या अपने ही राशि में हो, मतलब 6 नंबर में हो, तो 3 नंबर और 6 नंबर में होने से बुध महाराज के, आप कहेंगे कि 3 नंबर और 6 नंबर में हैं अगर बुध महाराज स्वराशि के, तो वो धनेश हो जाते हैं। और धनेश अगर धन भाव में बैठ जाए तो धनेश धने धन भाव में ही बैठे तो ये महाधन योग हो गया। तो अति लाभ का मतलब ही यही था हमारे ऋषियों का कहने का, कि अगर बुध महाराज है तो वो किसी भी राशि में हो, बस अपने नीच की राशि में ना हो। तो बुध महाराज अपने नीच की राशि में नहीं हो, अस्त वगैरह नहीं हो, और धनेश होके बैठ जाए, यानी 3 नंबर और 6 नंबर की गिनती में बैठे हो, तो धनेश धन भाव में बैठ जाए तो ये धन योग बनाएंगे। इनकी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगी, तो बुध की दृष्टि या बुध महाराज अष्टम भाव में कोई बुरा प्रभाव तो नहीं देंगे। तो ये जातक के लिए कोई बहुत विशेष हानिकारक योग भी नहीं बनाएगा। और धनेश होके बुध महाराज यहाँ बैठे तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान तो होगा ही, कवि या गायक हो सकता है, और महाधनी भी हो सकता है। और बुध महाराज वैसे भी लेखन कार्य के भी होते हैं, परिवार के साथ भी उसकी अच्छी बनती है। और क्योंकि मतलब मीठी वाणी होती है ऐसे जातक की, मीठी वाणी बोलने वाले से कुटुंबियों का बनता ही है। तो बुध महाराज जी कुल मिलाकर यहाँ बहुत अच्छा फल देते हैं। नमस्कार।